बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह खालिद मिशल ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात के दौरान हम मुज़ाहमती फ़ौज को गैर मुसल्लह करने की किसी भी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत सब पर आयद होती है। यमनी हौजियों के बाद हिजबुल्लाह ने जंग में आने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरे जानिब रफ़ाह बॉर्डर खुलने पर गजा में फंसे गैर मुल्कियों ने इन्हला शुरू कर दिया है, जबकि वस्ती गजा में बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास के सरबराह खालिद मशील ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के अमन की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। गैर मुल्की अफवाज के अड्डे इसराइल की मदद के लिए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जुम्मे तक जंगबंदी की वार्निंग दे दी। ऐलान किया गया है कि जंगबंदी में नाकामी पर हिजबुल्लाह बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामी उलमा की बैनुल अक़वामी तंजीम ने भी फतवा जारी किया है कि तमाम इस्लामी हुकूमतें और इनकी अफवाज शरीयत के मुताबिक गजा में मुदाखलत करें और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और तबाही को रुकवाया जाए। खित्ते के ममालिक फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। एक नया इत्तेहाद का मंजरनामा बन रहा है। सवाल यह है कि क्या तुर्किया इस इत्तेहाद में शामिल होगा? सदर उर्दुआन ने ईरानी वजीर खारजा हसन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की और कहा, गजा को किसी सूरत तनहा छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। उर्दन और बोलिविया ने भी दीगर लातीनी ममालिक की तरह अपना सफीर इसराइल से वापस बुलवा लिया है। इसराइली जारियत से मुतासरा एक घर से 18 लाशें बरामद हुई। खान यूनिस पर 2 इमारतों पर हमले में शहादतों की तादाद 12 हो गई। मगरिबी किनारे के शहर जनीन में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। जान गंवाने वाले इमदादी कारकुनों की तादाद 67 तक जा पहुँची। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नायब सफ़ीर नादिर अल तुर्क का कहना है कि इसराइली सहूनी जारियत से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए हैं। ताहम फ़लस्तीन के हौसले बुलंद हैं। The situation in Gaza day by day, moment by moment, become worse and more dangerous. There is no place safe for our people there. Israelis still keep going in their plans to kill more and more Palestinians. They keep going with the plan of crimes against humanity, war crimes against our people. We right now have about 9,000 shaheed almost, more than 22,000 injured people. For Pakistani brothers and sisters, we appreciate your strong support for Palestinian. In vision and principles of Qa'id Azam, Muhammad Ali Janah, may Allah bless his soul, raise his vision and principle in favor of Palestine. Keep him alive, not only in your hearts and minds. Keep him alive by your actions, following his vision and principle in favor and how to support Palestinian people. Pakistan Zindabad, Palestine Zindabad. दुनिया का सबसे अहम मौजू गजा और फ़लस्तीन है। 28 टन बारूद गजा में इस्तेमाल किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा, गजा के मसले पर खामोशी अफसोसनाक है। हमारे हुक्मरानों को इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। मजीद बोले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन कमीशन कुछ लो और दो की पॉलिसी तर्क करके अवाम को नुमाइंदे चुनने का इख्तियार दे। अगर तोयावरदगान इस्तांबुल में लाखों की जुलूस की क़ियादत भी करता है और इसराइल के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, तो आपके वज़ीर आज़म को क्या हो गया है? आपके सदर को क्या हो गया है? आपकी हुकूमत को क्या हो गया है? तो बुज़दिली का एक नया रिकॉर्ड हमारी इस हुकूमत ने कायम किया है, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए ये कम है। सियासत होगी, न जमहूरियत होगी, न तरक्की होगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन का अखलाकी नहीं, उसका आईनी फ़र्ज़ है। वो तनख्वाह इस चीज़ का लेते हैं वही तमाम लोग कि एक फेयर इलेक्शन को यकीनी बना ले। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी हलचल। बाप के कई साबिक अरकान असम्बली ने नून लीग में शामिल होने का फैसला कर लिया है। क्वेटा में साबिक वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने लीगी क़यादत से मुलाकात की है। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अयाज सादिक से मुलाकात करने वालों में अब्दुर्रहमान खेतरान और मोहम्मद खान, मसूद खान और नूर मोहम्मद दोमड़
तूर इस्माइल और डॉक्टर रेहाना गफूर लहरी और करीम नौशेरवानी, दोस्तीन डोमकी और मुजीबुर रहमान शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर आसिम कुर्द गिगो ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक पर राबता करके शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की क्वेटा आमद पर शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। कोई शक नहीं कि पीपी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ की वापसी के बाद सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा है। 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। PDM को बनाने में आसिफ जरदारी का किरदारी किरदार था। आने वाले हालात में इलेक्शन तो वो हमारे और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद सियासी टेम्परेचर यकीनन बड़ा होगा, बड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लीडर की जो है वो वापसी हुई है। ये 16 माह की हुकूमत है कि अल्लाह के फजल से मुल्क डिफॉल्ट से भी बचा है। जरदारी साहब जो है बड़े एक वाइस, बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है और इसमें कोई शक नहीं कि PDM को बनाने में उनका एक कलीदी रोल। पहले भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया, अब भी बचाएंगे। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत। कहा, कारकुनान कमर कस लें, हम भरपूर तैयारियों के साथ इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं और नवाज शाह में पार्टी क़यादत से मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर किया गया। लगता है कि इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला मैदान में होगा, मुखालिफिन के हाथ बांधकर मुकाबले के कायल नहीं हैं। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद का बयान। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तस्वीर शाया होने पर तहरीक इंसाफ को सीखपा होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन अब वो अवाम में जाने से पहले अपना खाता साफ करना चाहती हैं। एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी की टांग पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो अंपायर सबको ही बाहर कर देगा। शेख रशीद को नया नहीं और बल्कि पुराने को ही सुधार दिया है। अगर शेख रशीद ना सुधरते तो मुद्दत 4 माह में तब्दील हो सकती थी। निगरान हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत का कोई काम रिवर्स नहीं कर सकती। आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है और लोगों की सोचें हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा कर रही हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब के बाद तामीर नो कर रहे थे, चाहते थे कि सारा काम करके जाएं। 52 अरब में से 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं किया गया। जो काम हम छोड़ कर गए वो तो कर लें। टेकर गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती कोई डिसीजन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आनी है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोगों का सोचें, आप हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करके जा रहे हैं, इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। अभी हम चाह रहे थे और मैंने हमेशा ये कहा था कि हम वो सारा काम करके जा रहे हैं। हमें पता है केयर टेकर गवर्नमेंट कोई नया काम नहीं कर सकती, इसके लिए हम सब काम करके जाएं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो 1 रुपया 52 अरब रुपए में से रिलीज नहीं हुआ आज तक, ये सिर्फ डे टू डे वर्क यानी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अफसोस की बात ये कि कहाँ वो एक गैप आ गया। कुछ केयर टेकर लोग समझते हैं कि उनका सिर्फ काम रह गया है कि तख्तियाँ खोलें, मतलब नई स्कीम दे नहीं सकते लेकिन पुरानी स्कीम इनॉग्रेट कर सकते। बहुत अच्छी बात है यार, करें, खुश हों। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और IB की फैज़ाबाद धरना केस नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। मज़ीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की अहम समाअत। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हुकूमत को तहकीक के लिए नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले के खिलाफ पहले 9 नजरसानी दरख्वास्तें आई, फिर सबने अचानक दरख्वास्तें वापस ले ली। क्या नजरसानी दायर करके वापस लेना कोई मजाक है? चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा से कहा, किसने
से दरख्वास्त दायर करने का कहा था। आप हमें नहीं बताते तो फिर आप भी इंक्वायरी कमीशन में जाएंगे। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा मंजूरी तहरीरी नहीं ज़बानी थी। चीफ जस्टिस ने कहा ज़बानी फैसला कैसे हो सकता है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा हमसे गलती हुई जो नजर सानी दरख्वास्त दायर की। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया है और फैक्ट न्यूज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। मुहाजिरीन की जानें खतरे में डालकर इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी कर ली गई है। अफगान महाजरीन की वापसी पाकिस्तान के मिशन मईशत के खिलाफ खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। घिनौना मंसूबा सामने आ गया। मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान की वापसी के अमल को सबोताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया है। मजमूम अनासिर को जाली तस्वीर या वीडियोज बनाने का कहा है जिनमें दिखाया जाएगा कि सिक्योरिटी एहलकार तारिकीन वतन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। औरतों और बच्चों को खुसूसी तौर पर दिखाने की हिदायत की गई है। ये मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करके प्रोपेगेंडा किया जाएगा। बात सिर्फ प्रोपेगेंडे तक ही नहीं, अफगान शहरियों की जानें भी खतरे में डालने का प्लान है। जराये के मुताबिक स्पेन बुदलक अफगानिस्तान में एक मीटिंग की गई जिसमें चमन और स्पेन बुदक के इलाकों में पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया है। घिनौने मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने के लिए पाकिस्तानी हुदूद में क्रॉसिंग पॉइंट्स पर होंगे तो इन पर फायरिंग कर दी जाएगी ताकि इंतशार फैल सके। वाज़ेह है कि अफगान शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 1,26,000 तारिकीन वतन वापस जा चुके हैं। इतने ज्यादा शहरियों की वापसी के बावजूद कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इसी वजह से साजिशी अनासिर ने घिनौना मंसूबा तैयार किया ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब किए जा सकें। अफगान बाशिंदों की कैंप्स या नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी फैलाने की कोशिश नाकाम। बोल न्यूज़ से बातचीत में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ ने कहा कि तारीख में इतनी बड़ी इंसानी मेहमान नवाजी की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी मुलविस करने की कोशिश की गई है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की इज्जत और एहतराम के साथ वापसी का बंदोबस्त किया गया है। तो कोई शक नहीं इस साजिश में हमारे दुश्मनों का हाथ तो है ही है डेफिनेटली। अब ये दुश्मन सिर्फ वो नहीं कि जो कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मेहमान नवाजी की जो एक मिसाल कायम की है, शायद ही कोई ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलती हो। अब जब फाइनली हमें डिसीजन ले लिया कि जी हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह नहीं सकता, कि उन्हें वावेला करने की कोशिश की, बीच में अक़वाम मुत्तहिदा तक इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह साजिश तो बेनकाब होनी थी वो हुई। ये जो अनासिर हैं जो क्रॉस द बॉर्डर हैं और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ गैर कानूनी जो सरगर्मियां उसमें मुलव्वस हैं, तो ये पूरा एक एको सिस्टम जिसको कहते हैं क्राइम का ये बना हुआ था। अब उनकी तरफ से रेजिस्टेंस तो लामहला आपको आएगी और अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो ये मसाइल आएंगे, फायरिंग भी होगी उस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे। इस पे हमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हैं और स्टेट का अगर एक क्लियर कंसिस्टेंट वो पॉलिसी हो तो इस पे कोई इस किस्म की जो दुश्वारियां हैं वो वक्ती इम्पेडिमेंट्स तो पैदा कर सकती हैं, इसको रोक नहीं सकती। अब कोई छुपकर नहीं रह सकेगा, पनाह देने वाला बच नहीं सकता। कराची में फोर्सेस गैर कानूनी तारकीन वतन की बेचकुनी के लिए सरगर्म हो गई हैं और 300 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को ढूंढ निकाला गया। कोई छुप छुपा के रह नहीं सकता, पनाह देने वाला बच नहीं सकता। कराची में फोर्सेस गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेखकनी के लिए सरगर्म। ऑपरेशन के पहले रोज पुलिस ने 300 से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को ढूंढ निकाला। जिला गरबी के इलाके औरंगी, मंगोपीर, सरजानी, कटी पहाड़ी, पाकिस्तान बाजार में रुपोश 133 तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। ईस्ट जोन में शामिल सोहराब, गोट, अलासिफ, सच्चल की गली महलों में गैर कानूनी रिहाइश इख्तियार किए अफराद को हथकड़ियां लगा दी गयी। साउथ जोन से 40, मरीर से 25, ओल्ड सिटी एरिया से 27 और जिला कोरंगी से 11 अफराद होल्डिंग कैंप पहुंचा दिए गए। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पकड़े जाने वाले अफराद को अफगानिस्तान मुंतकिल करने के लिए 3 बसेस सुल्तानाबाद हाजी कैंप होल्डिंग हाउस पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक।
जी बिल्कुल, कराची भर में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है। यहाँ पर आज पूरे दिन शहर में जो मुख्तलिफ इलाकों से जो गैर कानूनी तारकीन वतन उनको गिरफ्तार करने के बाद होल्डिंग हाउस में मुंतकिल किया गया था। अब यहाँ पर जो अफराद जो लाए गए थे उनकी तस्दीक का अमल जारी है, जिसके बाद हवाले से हुकाम पे ये बताने की उनकी तस्दीक मुकम्मल करने के बाद यहाँ से जो इन अफराद को आज अलग सुबह जो है कराची से चमन बॉर्डर रवाना किया जाएगा। इस हवाले से 3 बसेस को भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है जो यहाँ पर अब अंदर मौजूद है। इस हवाले से हुकाम का ये भी बताना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनके कागजात, उसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट की तस्दीक की जाए, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट तैयार भी किया जाए जिसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये बताया गया है कि सुबह सुबह उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। पहले कराची हब तक जो सिंध पुलिस वहाँ पर उनको छोड़ेगी, उसके बाद बलूचिस्तान पुलिस जो है उन इमिग्रेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर यहाँ से चमन बॉर्डर तक लेकर जाएगी, जिसके बाद उनको पाकिस्तान से जो है बेदखल करके अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये बताया जा रहा है कि शहर भर में इलीगल इमिग्रेंट जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और रात को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। उस हवाले से काम ये भी बता रहे हैं कल सुबह भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन मुकीम है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और जिसके वक्त में जो है उन लोगों को यहाँ से कराची से जो कागजात की तस्दीक के बाद यहाँ से बेदखल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रज़ाकाराना तौर पर वापस ना जाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मुल्क भर से गैर मुल्कियों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं जिन्हें होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया जा रहा है। तारकीन वतन की वापसी डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में एक्शन का पहला दिन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ शहर शहर कार्रवाइयाँ की गई। कराची में सोहराब गोट के करीब अफगान बस्ती और मच्छर कॉलोनी में कार्रवाई, 31 अफराद को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर पहुँचा दिया गया। कराची में मजमुई तौर पर 1,65,000 तारकीन वतन रिहाइश पजीर है। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तूरखम रवाना हुई। वजारत दाखिला ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। 64 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। कोयटा से 23,000 अफराद की वतन वापसी की तस्दीक कर दी गई। 5,000 से जायद तारकीन वतन को चमन पहुंचा दिया गया। मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 पर अमल का हुक्म दिया गया। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही कर ली गई। 49 होल्डिंग पॉइंट्स पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1,40,000 अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके हैं। बलूचिस्तान में भी गैर मुल्कियों के इन्हला के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया जाएगा। अब तक 35,000 अफगान शहरी चमन से अफगानिस्तान लौट गए हैं। तफसीलात कोयटा से आजम उल्फत की इस रिपोर्ट में। बस बहुत हो गया, अब जाना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कोयटा में गैर मुल्कियों के इनखला की कार्रवाई के हवाले से कहना था, चमन बॉर्डर के रास्ते अब तक 35,000 लोग अफगानिस्तान जा चुके। जाली दस्तावेजात बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। आज से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत ने बताया 30 लाख अफराद का डाटा जमा किया है जिनकी जायदादें बेनामी हैं। तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग विक्ट हुए हैं उनका हमने जो डाटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो उसको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपने नाम पे बहके सरकार जब्त करते हैं टेम्परेरीली। पाकिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला हतमी है, इम्तियाजी कार्रवाई किसी से नहीं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि डेडलाइन के बाद कार्रवाई तेज होगी। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुल्कियों से मुतालिक कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। शहरियों के जहन में भी कई किस्म के सवालात उठ रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाब बाद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहला सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं। अगर आप POR कार्ड होल्डर हैं और आपने अपने कार्ड की तजदीद की है तो आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ लेकिन मेरे खानदान के कुछ अफराद के पास POR कार्ड नहीं है, क्या उन अहले खाना को मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, गैर रजिस्टर्ड कुंबे के अफराद जिनके पास FRC हैं को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। तीसरा सवाल, मैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं, आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा।
चौथा सवाल, मैंने वीजे पर पाकिस्तान का सफर किया है और मेरे वीजे की मियाद खत्म हो चुकी। अगर मैं फीस और जुर्माना अदा करता हूँ तो क्या मुझे रहने की इजाजत दी जाएगी? जवाब, अगर आपके पास दुरुस्त वीजा नहीं है या आपको वीजे की तौसी से इनकार कर दिया गया है तो मुल्क में आपका कयाम गैर कानूनी है। ताहम अगर वीजे में तौसी कर दी गई है तो आप वीजे की मियाद तक रह सकते हैं। पांचवा सवाल, मैं रजाकाराना तौर पर अपने आबाई मुल्क जा रहा हूँ, क्या मेरा कारोबार, जायदाद और गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएंगी? जवाब, जो कारोबार में मुलव्विस हैं उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी अपने खतरे और कीमत पर की है, उन्हें कानूनी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। छठा सवाल, मेरे खानदान का एक रुकन है जो पाकिस्तान में जेर इलाज है, क्या उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, ऐसे अहले खाना जो आउटडोर मरीजों के तौर पर जेर इलाज हैं उन्हें जाना पड़ेगा, जबकि वो मरीज जो फिलहाल अस्पतालों में दाखिल हैं उन्हें डिस्चार्ज होने पर वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक अफगानों की मेज़बानी की है, लेकिन यहाँ कितने अफगानी कानूनी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, बता रही हैं साथी एंकर महविश निसार। 1979 में सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में जारहियत और 90 की दहाई में खाना जंगी और 2001 में अमेरिका के कब्जे के नतीजे में लाखों अफगान बाशिंदे पाकिस्तान आए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 साल से 40 लाख से जायद अफगान पनाहगुज़ीन मुकीम हैं, जिनमें से 17 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं। 22 लाख अफगान मुहाजिरीन के पास आर्जी रिहाइश के कुछ दस्तावेजात हैं, जिनमें से 14 लाख पनाहगुज़ीनों की रजिस्ट्रेशन रवा बरस 30 जून को ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह पाकिस्तान से 1,40,322 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस चले गए। मर्दान FIA टीम के बैंक रोड में दुकान पर छापा और सरकारी इदारों के जाली सर्टिफिकेट्स पर आमद, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, जाली असलहा लाइसेंस और जाली अफगान शहरियों का कार्ड, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जाली डिग्रियां बरामद कर ली गई हैं। रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुश्तरका छापा मारा और कार्रवाई के दौरान गुज़िश्ता 10 सालों से अरबों रुपए मालियत की पानी की मुनज़्ज़म अंदाज में चोरी की अनोखी वारदात पकड़ ली गई। पानी चोरी का मुनज़्ज़म निज़ाम, 18 से 20 फुट गहरे गड्ढों के जरिए पानी चोरी का सालों से जारी धंधा पकड़ा गया। लांडी लेबर स्क्वायर के इलाके में यौमिया 20 लाख गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। मकरूह कारोबार को वाटर कॉरपोरेशन और सिंध रेंजर्स ने मिलकर बेनकाब किया। जब हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि इसके अंदर तो पूरी एक सुरंग मौजूद है, और फिर जब हमने उस सुरंग को फॉलो किया तो वो आगे जाके वो एक दीवार में बंद हो गई, तो और उसके आगे जो है वो बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई थी, जो कंक्रीट की वॉल में वो सारे पाइप जा रहे थे। पानी जमा करने के लिए लाखों गैलन पानी के टैंक भी बनाए हुए थे। चोरी के लिए मेन पाइपलाइन में सुराख किया गया था। दाएं जानिब हमने देखा तो 2 कमरों के दरमियान में बीच में एक जो है वो मुख्फी किस्म का एक कमरा था, जिसको जब तोड़ा गया तो पता चला उसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़े 3 टैंक्स थे, और उन 3 टैंकों के अंदर ये पानी के पाइप जो 6 पाइपलाइंस हैं वो उनके अंदर आ रही थी। कराची की तारीख की पानी की सबसे बड़ी चोरी तो पकड़ी गई। अब उम्मीद है कि पानी की बूंद को तरसते शहरियों को कुछ पानी तो मिलेगा। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ सालिक शाह, पोल न्यूज़, कराची। लाहौर में कानून के मुहाफिज ही लुटेरे बन चुके हैं। गैंग ऑफ 4 की वारदातें सामने आ चुकी हैं। अवाम की हिफाजत के लिए दिया गया असलहा ही उनसे लूटमार के लिए इस्तेमाल होने लगा। पुलिस एहलकार मालदार ताजरों की रेकी करते हैं और कैश लेकर निकलने वाले ताजरों को तलाश करते हैं और फिर रोकते हैं और फिर उनसे सारा कैश लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। 4 वारदातों में ताजरों और आम शहरियों से 8 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट ली गई है। लूटमार में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कराची में भी डाकू बेलगाम हो चुके हैं। शहरियों से खुलेआम वारदातें होने लगी हैं। कराची लाइंस एरिया में आटे की चक्की लूट ली गई है। फेडरल बी एरिया में दूध की दुकान लूट ली गई है। यूं कराची में शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हो गया है, जबकि सुरजानी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया।
कानून का डर, ना पुलिस का खौफ। कराची में मोटरसाइकिल डकैतों ने एक और दुकान लूट ली। वाकया लाइंस एरिया में पेश आया, जहां आटे की चक्की की दुकान को लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुलजिमान को आते हुए देखा जा सकता है। उधर फेडरल बी एरिया में दूध की दुकान लूट ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब खारादर के इलाके में वाक़े क्लॉथ मार्केट के 5 दुकान के ताले तोड़कर मुलजिमान लाखों रुपए मालियत का कपड़ा, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। न्यू कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाला शहरी मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया गया, जबकि कराची के इलाके सरजानी टाउन में डकैतों की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल हसीब की 7 माह कबल शादी हुई थी। मीरपुर खास में पुलिस की अहम कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर मीरवाह गोडचानी में हब्से बेजा में रखी गई खातून बाजियाब करवा ली गई हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के 4 कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP मीरपुर खास ने बताया कि पंजाब से बचने की गर्ज से लाई गई रुखसाना नामी खातून की निशानदही पर कामयाब छापों में 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुलजिमान का ताल्लुक सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुलजिमान दरगाहों पर नज़र रखकर बेआसरा खवातीन को झांसा देकर अगवा कर लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूप के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ का दौरा है आज़रबाईजान। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर, वजीर दिफा और एयर चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ का दौरा है अज़रबाईजान। सदर, वज़ीर दिफा और अज़रबाईजान के एयर चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने सदर अज़रबाईजान, वज़ीर दिफा और एयर चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अज़रबाईजान की मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। अज़रबाईजान की क़यादत ने अज़रबाईजान की पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत को सराहा। दिफाई सनत में अज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान कामयाब ताउन को सराहते हुए सदर इल्हाम अलीउफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी तरबियत के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। माली और आलमी कवानीन के माहिरीन ने कहा है कि आइंदा IMF और ATF की एक टीम भारत का दौरा कर रही है। FATF को चाहिए कि फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। FATF ने पाकिस्तान से 27 और 29 नुकात और सवालात पर बात की है, ताहम भारत से 350 नुकात और सवालात का जवाब तलब कर लिया गया है, जिसका मतलब भारत पर FATF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। FATF भारत को ग्रे लिस्ट में डाले। जामाए कायदे आजम में सेमिनार में FATF की जनूबी एशिया पर असरात का जायजा लिया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आजम की मुशीर वकार मसूद ने कहा कि भारत आलमी सतह पर ड्रग माफिया का मरकजी किरदार है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जुए का अड्डा जो है वो बॉम्बे है। खुद यहाँ बैठे हुए लोग जो क्रिकेट के अंदर जुआ खेलते हैं और जो बुकीज हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब का सब जो है उनका काम बॉम्बे में चल रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर बाकर मलिक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड डॉन्स का बड़ा किरदार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी मेरा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि ये डॉन उसको वो कर रहे हैं। असल में ये है कि जो जितने भी बड़े ये सुपरस्टार हैं ये हैं, एक तरह से ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एक्टर एक्ट्रेस वो बहुत ऐसी रिपोर्टिंग जो इन्वॉल्व है इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी दहशतगर्दी फंड्स का सबब है, जिसका गढ़ भारत है। फतेहुद्दीन महमूद का इजहार ख्याल। Withdrawing that money and where they are using it from. What was the purpose? किसी को कत्ल करने के लिए आया, ransomware के attacks के थ्रू मिला था दुनिया भर में। And Indian people and Indian government is misusing, abusing Bitcoin का, cryptocurrency का। भारत के मंदिरों में जमा सोना भी दहशतगर्दी मकासद में इस्तेमाल होता है। सदर नेशनल यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का इंकशाफ। रियल एस्टेट से उस पैसे को डबल ट्रिपल कर लिया जाता है, उसको खास तौर पे ज्वेलरी या गोल्ड की सूरत में कन्वर्ट करके पुराने मंदिरों में रख दिया जाता है। इस रियल एस्टेट से डबल किए हुए पैसे को मंदिर में लाया जाता है और फिर मार्केट में जब किसी मुल्क के खिलाफ स्टेट टेररिज्म इसको जब यूटिलाइज करना होता है तो क्रिप्टो के जरिए जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। आइंदा माह FATF की एक टीम का भारत का दौरा इन मामलात की छानबीन करना है।
भारत काले धन की कान है। FATF ने भारत से 350 सवालात पूछ लिए हैं। मुआशी माहिर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि भारत हवाला हुंडी और गैर दस्तावेजी कारोबार का गढ़ है। FATF को बहुत पहले इस पर हाथ डालना चाहिए था। जी देखें, जहां तक भारत का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर आप फैक्ट्स भी देख लें तो दुनिया की आप क्वांटम देखें ग्रे इकोनॉमी का बहुत ज्यादा जो है वो इंडियंस करते हैं या फिर इंडिया में होता है। तो बेसिकली ये तो गढ़ बहुत अरसे से है इंडिया का। तो ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने इकोनॉमी अपनी साइज बड़ा किया, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, अपने इकोसिस्टम को थोड़ा बेहतर किया, तो उससे बहुत सारी चीजें उनकी छुप गई। अदरवाइज तो इंडिया तो गढ़ माना जाता है। जहां तक हवाला हुंडी की बात करें या फिर अनडॉक्यूमेंटेड फाइनेंसिंग की बात करें या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात करें या ग्रे ब्लैक इकोनॉमी की बात करें या दुनिया भर में इनका जो है वो जाल फैला हुआ है, इनका जो है वो नेटवर्क है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वांटम है इंडिया का। तो मेरे ख्याल में अब जाके शायद सही इन पे जो है टारगेट होना शुरू हुआ है FATF का, ताकि ये जो बड़ी इकोनॉमी है इसको रोका जाए। यहाँ तो बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था, ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए था कि यहाँ से पैसा बहुत घूमता है, चाहे वो कोई करेंसी हो, चाहे इंडिया अपनी करेंसी हो या अपना इनका जो है वो ब्लैक इकोनॉमी हो, बहुत ज्यादा चैनलाइज करता है इंडिया, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया भर में करता है। जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। ग्रीन शर्ट्स को अगले दोनों मैचेस में कामयाबी के साथ अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा और इसके अलावा न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार शाहीनों को फाइनल 4 में पहुंचा सकती है। प्रो टीज से शिकस्त के बाद कीवीज के 7 मैचेस से 8 पॉइंट्स। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड के 2 मैचेस बाकी। हफ्ते को पाकिस्तान से पंजा आजमाई करना है। 9 नवंबर को आइलैंडर से टकराना है। इन दोनों मैचेस में शिकस्त होने पर कीवीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के आखिरी 4 टीमों में जगह बना लेंगी। पाकिस्तान से हारने और श्रीलंका से जीतने पर ब्लैक कैप्स के पॉइंट 10 हो जाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराने के बाद शाहीनों के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। पॉइंट्स बराबर होने पर फैसला रन रेट पर किया जाएगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन है। 7 मैचेस से 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का 5वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से चार्टर फ्लाइट के जरिए बेंगलोर पहुंच गई है और मुमकिन तौर पर टीम जुमेरात को प्रैक्टिस करेगी। कोलकाता से बेंगलोर रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारतीयों के दिल जीत लिए। खाने के इस्तेमालशुदा डब्बे और पानी की बोतल्स डस्टबिन में डाली और पड़ोसी भी ग्रीन शर्ट्स के इस अमल की दाद दिए बगैर ना रह सके। शाहीनों ने भरी उड़ान, फिजाई सफर के दौरान छुआ आसमान। कोलकाता से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बेंगलोर का सफर किया। जुमेरात को टीम के प्रैक्टिस करने का इम्कान है। नेट सेशन में वीडियो एनालिस्ट से मदद ली जाएगी। कीवीज के मेगा इवेंट के मैचेस की फुटेजेस से भी इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम इवेंट के अपने अहम मैच में न्यूजीलैंड से हफ्ते को टकराएगी। बांग्लादेश से मैच जीत के फैंस को खुश किया है। ग्रीन शर्ट्स ने हुस्न अमल से पड़ोसियों के भी दिल जीत लिए हैं। एहसास जिम्मेदारी दिखाते हुए इस्तेमालशुदा अशिया डस्टबिन में डाली तो कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद तारीफ के बगैर ना रह सके। और गिलगित बल्तिस्तान भर में आज यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। दीगर रीजन की तरह बल्तिस्तान में मुनाकिद तकरीब स्कर्दू में सजाई गई है। इस हवाले से इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान यौम आज़ादी जश्न हर साल 1 नवंबर को 1947 में डोगरा राज से आज़ादी की खुशी में मनाया जाता है। इस स्कर्दू में मुनक्किदा आज़ादी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सूबाई वुज़रा, इंतजामी सरबराहान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान यूथ असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी रखे गए हैं। म्यूनसिपल ग्राउंड में मुख्तलिफ साजो सामान और फूलों और खानों के स्टॉल्स लगाए गए। उसी आज़ादी के जज्बे को जो हमारे बाप दादा ने उस वक्त शुरू की थी, आज भी हमें उसी जज्बे की जरूरत है। डोगरा राज का खात्मा करके गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते को आज़ाद किया और यकीनन आज जो हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों शोहदा, हमारे गाजियान और हमारे हीरोज़ का तारीखी किरदार है। जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान से कबल गिलगित के कैप्टन हसन खान दूसरी जंग अजीम में मिलिट्री क्रॉस हासिल करने के बाद वतन पहुंचे तो उन्हें इनके मुसलमान सिपाहियों के साथ श्रीनगर से गिलगित जाने का हुक्म मिला। उन्होंने वापस कश्मीर पहुंचने से कबल ही बगावत का मंसूबा बनाया और जब महाराजा ने 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के फैसले का ऐलान किया तो गिलगित स्काउट के मकामी फौजियों के साथ मिलकर कर्नल हसन खान ने मकामी अफराद की मदद से गवर्नर के महल को
घेरे में ले लिया। गवर्नर गंसारा सिंह ने अपने 2 मुलाजमिन के साथ हथियार डाल दिए। इस तरह 1 नवंबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आजाद गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, अपने इस आज़ादी के दिन को बड़े जोश और खरोश से मना रहे हैं। कैमरामैन यहया के साथ इकबाल अली इकबाल, बोल न्यूज़ सिकरदू। और जेबी के तमाम अजला की तरह गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी ज़िला इस दौर में इंतज़ामिया और पाकिस्तान आर्मी के इश्तराक से 76वां जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पूरे मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इस्तोर ज़ैद अहमद और कमांडर ऑफिसर कर्नल राजा अमजद याकूब ने जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हैं। और रेड बुल ऑफ द रूफ का इस्लामाबाद में मेगा शो, मुल्क के नामवर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। 4000 से ज़्यादा अफराद ने लाइव कॉन्सर्ट में शिरकत की है। यादगार शाम का आगाज़ डीजे तलहा जुरैफ ने किया और कॉन्सर्ट का मकसद नौजवान और म्यूज़िकल टैलेंट को फ़रोग देना था। और रेड बुल पाकिस्तान ने CEO तैमूर आफाक ने कहा कि रेड बुल म्यूज़िक मार्केटिंग का इस्लामाबाद का प्रोग्राम हमारा पहला मंसूबा था। रेड बुल ऑफ द रूफ के तस्वुर को पाकिस्तान के दीगर बहुत से शहरों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। और दुबई में 3 रोज़ा ब्यूटी वर्ल्ड एग्जीबिशन का आगाज़ हो गया है। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तरमजी ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया है। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट दुबई में पाकिस्तान और 30 से ज़ायद कंपनीज़ के साथ शिरकत कर रहा है। 57 ममालिक के 1750 से ज़ायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनीज़ नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें परफ्यूम, मेकअप समेत स्किन केयर, बाल, नाखून, सैलून का सामान वगैरह शामिल है। और कुवैत और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को 60 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर कुवैत में मारूफ बाज़ार सोकल मुबारका में पाकिस्तानी तुर्क आर्ट का बेहतरीन मुजाहिरा किया गया और रंग बिरंगे खूबसूरत डिज़ाइनों, फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो निगाह की दीवारें देखकर पाकिस्तानी आर्ट को पहचाना जा सकता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की गुजरता हुआ हर ख़ास व आम बंदा तारीफ़ करता रहा। आर्टिस्ट तारिक खान ने कहा कि ट्रक आर्ट हमारे कल्चर का हिस्सा है और हम इस आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और वेल्स और डॉल्फिन की कहानी, ऑस्ट्रेलियाई समंदर की ज़बानी। मामा वेल्स और बेबी वेल्स के साथ रास्ता भूली तो डॉल्फिन का टोला मदद को पहुंच गया। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।